दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भुवनेश्वरी जयंती कब है, भुवनेश्वरी जयंती का महत्व क्या है, आखिर ये भुवनेश्वरी देवी का स्वरूप कौन से स्थान पर आता है, इनकी पूजा विधि क्या है, पूजा के लाभ क्या है, इनकी जन्म की कथा क्या है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में आज आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में और नमन करते हैं माता रानी के चरणों में, उनके इस भुवनेश्वरी स्वरूप की ओर जो प्रकृति को संचालित करने वाली है। दोस्तों भुवनेश्वरी जयंती भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मनाई जाती है। 10 महाविद्याओं में से एक भुवनेश्वरी देवी को चौथे स्थान पर रखा गया है। ये देवी आदि शक्ति का ही एक स्वरूप हैं, जो अपार शक्ति अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। इन्हें ओम शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। भुवनेश्वरी प्रकृति की माता है, क्योंकि पौराणिक मान्यता के अनुसार माता भुवनेश्वरी ही सभी प्रकृति की देखभाल करती है। भुवनेश्वरी जयंती 26 सितंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। द्वादशी तिथि 26 सितंबर को सुबह 5 बजे पर आरंभ होकर 27 सितंबर को 1:45 दोपहर पर समाप्त होएगी। कहा जाता है कि भुवनेश्वरी जयंती के दिन देवी स्वयं धरती पर आती हैं और भुवनेश्वरी का अर्थ है पूरे ब्रह्मांड की रानी। उनकी बीज मंत्र से सृष्टि की रचना हुई। उन्हें राजेश्वरी परम्बा के नाम से भी जाना जाता है। भुवनेश्वरी देवी बहुत ही सौम्य स्वभाव की हैं। यह अपने भक्तों को ज्ञान और ज्ञान देती हैं, साथ ही उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में मदद करती हैं। भुवनेश्वरी देवी का एक मुख, 3 आँखें और 4 हाथ हैं, जिसमें से 2 हाथ वरद मुद्रा और अंकुश मुद्रा में भक्तों की रक्षा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जबकि अन्य 2 हाथ पाश मुद्रा और अभय मुद्रा में दुष्टों के संहार को दर्शाते हैं। माता भुवनेश्वरी का वर्ण श्यामल है। उन्होंने चंद्रमा को मुकुट के रूप में धारण किया है। इस तरह देवी भुवनेश्वरी अपने भक्तों को अभय दान देने वाली और आसुरी शक्तियों का विनाश करने वाली माँ मानी जाती है। भुवनेश्वरी जयंती के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक साफ चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर माँ भुवनेश्वरी की मूर्ति या स्थापित करें। गंगा जल से छिड़काव करें। माँ भुवनेश्वरी देवी को लाल रंग के पुष्प, वस्त्र, श्रृंगार, कुमकुम, अक्षत, चंदन और रुद्राक्ष की माला अर्पित करें। इसके बाद माँ भुवनेश्वरी की विधिवत पूजा करें और माँ भुवनेश्वरी के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद माँ भुवनेश्वरी की कथा पढ़ें या सुनें और फिर माँ को मावे का भोग लगाएं। इसके पश्चात आरती कर पूजा का समापन करें। माँ भुवनेश्वरी पूरी दुनिया पर राज करने वाली देवी हैं। देवताओं और योगियों द्वारा भी उनकी पूजा की जाती है। देवी भुवनेश्वरी की पूजा करने से अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे मंत्रमुग्ध करने वाला व्यक्तित्व प्राप्त होता है, चौतरफा वित्तीय समृद्धि और स्थिरता मिलती है, वहीं मकान, वाहन आदि की प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, साहस, आत्मविश्वास और संवेदनशीलता प्राप्त होती है। चंद्रमा ग्रह के नक्षत्र से जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं उनसे रक्षा होती है। रोग, शत्रुओं और समस्याओं से बचाव होता है। जातक एक सुखी पारिवारिक जीवन व्यतीत कर प्रसिद्धि प्राप्त करता है। वैवाहिक जीवन में संपूर्णता के साथ सुख समृद्धि प्राप्त होती है।
दोस्तों अंत में हम जानेंगे माँ भुवनेश्वरी देवी की अवतरण की कथा। आखिर इनका अवतार कैसे हुआ, इनका अवतरण कैसे हुआ, प्राकट्य कैसे हुआ, इनके जन्म की सारी कथा हम इस भाग में जानेंगे। दोस्तों प्रकृति स्वरूपा देवी भुवनेश्वरी को माता सती के 10 रूपों में से चौथा रूप माना गया है। माँ भुवनेश्वरी ने मनुष्यों को जीवन में पंच तत्वों का मूल समझाया और यह भी बतलाया कि ब्रह्मांड में मानव जाति का क्या महत्व है। भुवनेश्वरी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, नंबर 1 भुवन और नंबर 2 ईश्वरी, जिससे इस भुवनेश्वरी का अर्थ बनता है समस्त संसार के ऐश्वर्य की दात्री अर्थात देने वाली। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से त्रस्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने भगवती माँ की आराधना करने का निश्चय किया। तब उन्होंने इस उद्देश्य से हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहाँ जाकर सर्व कारण स्वरूपा माँ भगवती भुवनेश्वरी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुई। देवी भुवनेश्वरी का वह स्वरूप मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। उन्होंने अपने हाथों में बाण, कमल का पुष्प तथा शाक मूल धारण किया हुआ था। देवताओं और ब्राह्मणों की विनती सुन तब माता ने अपने नेत्रों से अश्रु की सहस्त्र धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों तथा सरिताओं में भी पर्याप्त जल भर गया और समस्त औषधियों की सिंचाई हो गई। माता भुवनेश्वरी के हाथों में शाकों और फल मूलों के होने के कारण वह देवी शताक्षी तथा शाकंभरी के नाम से विख्यात हुई। देवी भुवनेश्वरी ने ही दुर्गमासुर का संहार कर उनके द्वारा अपहृत वेदों को पुनः देवताओं को सौंपा था। इसी घटने के पश्चात भगवती माँ भुवनेश्वरी दुर्गा के नाम से भी पूजित हुई। देवी भुवनेश्वरी की जयंती भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। माँ भुवनेश्वरी देवी की पूजा विशेष रूप से ग्रहण करनी चाहिए। होली, दिवाली, महाशिवरात्रि, कृष्ण पक्ष और अष्टमी के दिनों में की जाती है। भुवनेश्वरी जयंती के दिन कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों में जो अनुष्ठान किए जाते हैं जैसे गुरु वंदना, गुरु पूजा, गाय पूजा, देवी का अभिषेक, पुष्प भेंट, माता का श्रृंगार, गणेश और नवग्रह की पूजा, हवन, पूर्णाहुति, दीपदान, प्रसाद वितरण। दोस्तों यह थी माँ भुवनेश्वरी की प्राकट्य की संपूर्ण जानकारी। और माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के बाद उस दिन कन्याओं को पूजने का भी एक विशेष महत्व है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। वीडियो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। जय साईं राम।